अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इज़ पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। आपके इल्म में होगा कि हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और हमारे शुरू से यही आदत रही है कि पहले टॉपिक्स को कवर करवाया जाए, देन हम एक्सरसाइज को सॉल्व करवाते हैं ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करवाने में हमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी ना हो, हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो हमें समझ में ना आए, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, आज हमारे पास है रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसकी पहले डेफिनेशन को देखें। एक है हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन, दूसरा है हमारे पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उसकी मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, मैंने कहा टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि लिखने के अंदर फिर नीचे जगह कम बच जानी थी और दूसरी बात मामूली सा नॉट का फर्क है। ठीक है, तो इसलिए मैं वो आपको बात वैसे ही समझा दूंगा। एन एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P of x and divided by Q of x and Q of x does not equal to 0। क्या बात समझ में आई? पहले बात तो ये समझ लें कि P of x और Q of x ये आपके पास हैं क्या? ये आपके पास पोलिनोमियल्स हैं, यानी कोई भी पोलिनोमियल न्यूमिनेटर में भी पोलिनोमियल और डिनोमिनेटर में भी आपके पास पोलिनोमियल है। और Q of x does not equal to 0 मीन्स कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको शुरू से समझा रहा हूं कि ये बहुत बड़ा किस्म की हमारे मैथमेटिक्स के अंदर खतरा है। ठीक, यानी सबसे पहले जब भी कोई फ्रैक्शन आ जाती है हम ये आगाह करते हैं डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं है, वो अनडिफाइंड टर्म है। ठीक है, तो इस कॉल्ड रेशनल एक्सप्रेशन कि वो कहलाता है आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी अपॉन न्यूमिनेटर में भी पोलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल। ठीक है, और पोलिनोमियल आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ज्यादा नहीं मामूली से समझाऊंगा कि डिग्री जो उनकी डिग्री है पोलिनोमियल की वो बिलोंग करे आपके होल नंबर से। ठीक है, तो अब आपने समझना है कि रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। ये याद रखिएगा कि यहां पर भी मैंने एक पॉइंट नोट किया है कि एवरी पोलिनोमियल इज अ रेशनल एक्सप्रेशन, कि हर पोलिनोमियल रेशनल एक्सप्रेशन जरूर होगी। फिर सुन लें कि हर पोलिनोमियल आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन जरूर होगी। जिस तरह आप क्या कहते हैं, आपके तमाम के तमाम नेचुरल नंबर्स आर रेशनल एंड ऑल प्राइम नंबर्स आर रेशनल, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। सब के सब जो हमारे पास इंटीजर से यानी रेशनल से पहले जो हम सेट्स पढ़ते हैं हम सबके बारे में कहते हैं ये रेशनल से बिलोंग करते हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि उन सब के नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 1 होता है, तो इसलिए आप कह सकते हैं P/Q। सेम इसी तरीके से इसमें भी यही समझेंगे आप कि एवरी पोलिनोमियल इज अ रेशनल एक्सप्रेशन बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका उलट बिल्कुल भी नहीं, यानी हर पोलिनोमियल जो है वो आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन होगा, लेकिन हर रेशनल एक्सप्रेशन लाजमी नहीं है वो पोलिनोमियल हो, मे भी वो ना हो, मे भी हो। ठीक है, और होगा सिर्फ उसी वक्त जब डिनोमिनेटर में आपके पास 1 होगा, तो अदरवाइज वो रेशनल एक्सप्रेशन तो हो सकता है मगर पोलिनोमियल नहीं होगी। अब आप समझे किस तरीके से ये डेफिनेशन है। ठीक है, x² + 7x डिवाइड बाय 9x³ अब ये देखें, ये आपके पास P of x और ये आपके पास Q of x, यानी कि ये एक पोलिनोमियल है, ये दूसरी पोलिनोमियल। अगर आप सिर्फ इसको देखें, न्यूमिनेटर को देखें, क्या ये पोलिनोमियल है? जी हाँ, बिल्कुल पोलिनोमियल है, डिग्री पॉजिटिव है, डिग्री पॉजिटिव है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास पोलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 3 है। लेकिन अब ये देखें, अब समझना बात को, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है आपके पास, न्यूमिनेटर में भी पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल है, और ये पूरे का पूरा आपके पास क्या हो जाएगा? रेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर मैं एक बात करूं 3x³ + 9 डिवाइड बाय 1, ठीक है, 1 ना भी लिखें तो बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो अब आपने इसको देखना है कि ये आपके पास क्या रेशनल एक्सप्रेशन है। पहले आप पोलिनोमियल का फैसला करें कि न्यूमिनेटर आपके पास पोलिनोमियल है, जी हाँ बिल्कुल है, डिनोमिनेटर भी आपके पास पोलिनोमियल है, जी हाँ बिल्कुल है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री आपके पास 0 डिग्री की पोलिनोमियल है। ठीक है, अब जब दोनों की दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपके पास पोलिनोमियल्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये रेशनल एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन भी होगा। ये बात तो आप समझ गए। अब जो मैं बात समझाना चाह रहा था इस पॉइंट में कि एवरी पोलिनोमियल इज अ रेशनल एक्सप्रेशन बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये दो एग्जांपल्स हैं आपके पास कि दोनों के दोनों रेशनल एक्सप्रेशन हैं।
दोनों के दोनों रैशनल एक्सप्रेशन हैं, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। ये क्यों है? क्योंकि इसके डिवाइड में 1 है, और ये हम पॉलिनोमियल इसलिए नहीं कहते कि इसके जो डिवाइड में है वो हमारे पास एक डिग्री 3 है, और वो जब ऊपर जाएगी तो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। और हमने कहा पॉलिनोमियल हमारे पास पहले बात तो ये वो एक्सप्रेशन ही लीनियर होता है, और अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें तो भी हमारे पास उसकी जो पावर डिग्री है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी करें तब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल बच जाता है, तो वो तो पॉलिनोमियल की वो पॉलिनोमियल फॉर्म में वो लिखा ही नहीं जा सकता, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास हर पॉलिनोमियल रैशनल किस तरीके से होती है, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। अब आप ये देखें 3q क्यूब डिवाइड बाय 4p², ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल हैं, तो आपके पास ये रैशनल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये आज का टॉपिक। ये आज का टॉपिक सब टॉपिक में कहा जाए तो ठीक है, क्योंकि अभी हमने आधा टॉपिक स्टार्ट किए, समझा है, और वो जिस तरह वो कहता है ना कि वो बात एक निकल पड़ती है मुंह से कि आज का टॉपिक, तो आज का तो अभी हाफ हमने डिस्कस किया, अभी हाफ हमारा टॉपिक रहता है, तो हाफ टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है हमारे पास? इर्रेशनल एक्सप्रेशन। अब आप इसकी डेफिनेशन समझ, जिस तरह मैं कहता हूं ऑड नंबर, इवन नंबर, बिल्कुल मामूली सा फर्क है, जिस पर 2 का टेबल जाए इवन, जिस पर 2 का टेबल ना जाए ऑड नंबर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर वो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 डिवाइजर्स, और कंपोजिट वो होते हैं जिनके मोर देन 2 डिवाइजर्स हो, यानी बिल्कुल अपोजिट होता है। और रैशनल इर्रेशनल में भी वही होता है, ठीक है। जो p अपन q की शक्ल में लिखा जाए वो रैशनल, जो ना लिखा जाए वो इर्रेशनल। सेम इसमें भी ऐसे ही है, जो p अपन q के अंदर हो, न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल, तो आप कहेंगे कि हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर आपके पास p ऑफ x या q ऑफ x दोनों में से कोई एक पॉलिनोमियल ना हो, तो आप कहेंगे वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं बल्कि वो इर्रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं, दोबारा से देख लें। An expression which cannot be written in the form of p of x divided by q of x, where q of x does not equal to 0, is called an irrational expression. q of x does not equal to 0 and p of x and divided by q of x के अंदर हम ना लिख सके। अब इसकी एग्जांपल्स आप देखें जरा, वैसे हम एक्सरसाइज के अंदर भी इसकी एग्जांपल्स काफी डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से x pq डिवाइड बाय 2x + 9। अब देखें आपके पास ये तो आपके पास पॉलिनोमियल है, मगर ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि डिवाइड में आपके पास रेडिकल का साइन आ गया है, यानी कि x की डिग्री 1/2 हो गई है, ठीक है। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। जब आपके पास ये पॉलिनोमियल नहीं, तो ये आपके पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन होगा। एक बात और समझे, 5x + 9x² डिवाइड बाय 7x + 19y, ठीक है। अब आपके पास ये क्या है? ये आप क्या सोच रहे होंगे, ये रैशनल है इर्रेशनल है? मैं समझता हूं कि आप लोगों का ज्यादातर जिन्होंने पहले डिस्कस नहीं किया वो यही कह रहे होंगे कि सर यहां पर रेडिकल 19 आ गया है तो ये हमारे पास इर्रेशनल है। नहीं जनाब, ऐसा नहीं, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। क्यों गलती नहीं करनी आपने ऐसी? आपने याद होगा कि मैंने पहले भी आपको ये बात समझाई है कि रेडिकल का होना ये आपके इर्रेशनल नंबर से इसका ताल्लुक है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का कंप्लीटली जो ताल्लुक है वो वेरिएबल के ऊपर होता है, ना कि हमारे किसी नंबर के ऊपर। तो आपने क्या देखा कि ये रेडिकल 19 ये नंबर है हमारे पास, ठीक है, जबकि वेरिएबल हमारे तमाम के तमाम वेरिएबल्स में वो कंडीशन लागू हो रही है जो पॉलिनोमियल की है। यानी न्यूमिनेटर में भी आपके पास पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी आपके पास पॉलिनोमियल है। जब दोनों पॉलिनोमियल्स हैं तो आप कहेंगे दोनों के दोनों रैशनल एक्सप्रेशन है ये हमारे पास, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देता हूं, 5xyz डिवाइड बाय 9x + 4z, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास? अब देखें, अब ये रेडिकल 5 ही नहीं बल्कि रेडिकल 5xyz है। तीनों के ऊपर आपके पास रेडिकल आ गया है, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि जिसके वेरिएबल के ऊपर रेडिकल आ जाए तो वो तो आसान सी बात, सिंपल सी बात है कि वो हमारे पास पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। तो जब नोमिनेटर हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं, तो ये कंप्लीट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये हमारे पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। इर्रेशनल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। यानी अगर आपके पास न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में कोई एक आपके पास इर्रेशनल यानी पॉलिनोमियल नहीं है, तो आप कहेंगे वो कंप्लीट जो है वो आपके पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात याद रखें, हम रैशनल पॉलिनोमियल डिस्कस नहीं कर रहे, हम इर्रेशनल पॉलिनोमियल डिस्कस नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं रैशनल एक्सप्रेशन एंड इर्रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है।
एक और बात जो मैं आपको समझाऊं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम तीन चीजें डिस्कस करते हैं, पॉलिनोमियल, रैशनल एक्सप्रेशन एंड इर्रेशनल एक्सप्रेशन, तीन चीजें, और तीनों हमने तरतीब से पढ़ी। पहले हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, फिर रैशनल एक्सप्रेशन, देन इर्रेशनल एक्सप्रेशन, और रैशनल और इर्रेशनल एक्सप्रेशन में हम दोबारा से पॉलिनोमियल के बारे में मैं समझता हूं 50% हमने पॉलिनोमियल को डिस्कस किया, क्योंकि उसके अंदर हमारे डेफिनेशन के अंदर आधा से ज्यादा तो ताल्लुक ही पॉलिनोमियल के साथ है। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसके बारे में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रखते हैं कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये स्किप करना चाहिए। मैं फिर मेरी ये बात यूं समझें, आप अपने कॉपीज पे लिख लें कि किताब का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता जिसको स्किप करवाया जाए। अगर ऐसा टॉपिक समझते हैं आपके, ऐसा टॉपिक जो स्किप, फिर आप क्या समझते हैं कि जो बुक के यानी ऑथर्स है, तो वो आप क्या कहते हैं कि वो आपसे ज्यादा बेहतर नहीं जानते थे, तो इसलिए आप ये कहें ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई नहीं, जो इस एग्जाम में नहीं है वो किसी और एग्जाम में भी तो आ सकता है। तो इसलिए आपने हर टॉपिक को, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, जिस तरीके से मुझे, मैं एक आपको इस वीडियो में एक वाक्य सुनाऊं, मेरा एक कजन के पास जाना हुआ, मैंने उसको कहा कि भाई आपने ये कंप्लीट एक्सरसाइज किया, अगर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दूं तो वो आप कर लेंगे? कहता नहीं भाई हम नहीं कर सकते। मैं पता नहीं मैं करूं ना करूं। मैं क्यों नहीं करेंगे आप? मैं कहा जब आपको एक टॉपिक आपने डिस्कस किया है, आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो आपको आना चाहिए। कहता भाई ऐसा नहीं है, मुझे वही आते हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। भाई ये तो नहीं है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, तभी तो हमारे दिमाग के ऊपर वजन बन जाते हैं मैथ। ठीक है, तो मैथ, आप मैथ के साथ जितना प्यार करेंगे मैथ उतना आपको प्यार देगी। ठीक है, क्यों प्यार देगी कि मुझे याद है कि आप सोच रहे होंगे वीडियो में सर ने अपने लेक्चर देना शुरू कर दिए। मैं लेक्चर इसलिए दे रहा हूं ताकि मैथमेटिक्स के आपके साथ आपसे मोहब्बत होनी चाहिए। मुझे याद है कि कुछ ये जो बोर्ड मास के क्वेश्चंस होते हैं ब्रैकेट ऑपरेशंस के, मैंने 5th क्लास में आए, मैंने क्वेश्चन में ही वो छोड़ दिया सवाल। वो सवाल को मैंने ये कहा कि वो मैं ना चॉइस में छोड़ देता हूँ। 6th में आए मैंने कहा चॉइस में छोड़ देता हूँ। 7th में आए मैंने कहा चॉइस में छोड़ देता हूँ। 8th क्लास में जब आया तो मेरी एक खाला का घर आना हुआ, तो उस खाला ने मुझे ये क्वेश्चन समझाया। वो क्वेश्चन, और आज तक वो क्वेश्चन मैं नहीं समझता जिंदगी में मुझसे कभी गलती हुई हो। चलो एक ह्यूमन एरर तो हो ही सकता है, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मैं कहूँ मुझसे हल हो नहीं रहा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपका टॉपिक क्लियर है, सही से समझ में आ रहा है, तो मैथ में रट्टे की जरूरत नहीं है। मैथ को सर पे ऊपर वजन बोझ बनाने की जरूरत नहीं है। समझें, अच्छे से समझें। फिर एक और बात आज आपको एडवाइस दूं कि दूसरों को समझाएं। हमारे अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं ये क्वेश्चन अगर मैंने कर लिया तो मेरे दोस्त को भी आ जाएगा, उसके मार्क्स ज्यादा हो जाएंगे। नहीं भाई, उसके मार्क्स अगर ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन आपका ज्यादा फायदा है कि आपको वो क्वेश्चन समझ में भी आ गया, समझाना भी आ गया। मैथ में आप दो चीजें सीखते हैं, समझना भी, समझाना भी। बाज़ औक़ात हमें बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं लेकिन समझाने नहीं आते। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये मैंने आज आपको काफी बात समझा दी है, तो उम्मीद है आप मैथमेटिक्स पर काफी तवज्जो देंगे। तो वीडियो लंबी ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच।